हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे पहले यूनिट जो कि है बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो चलिए जानते हैं इस यूनिट में हम लोग बेसिक ऑफ पाइथन में क्या क्या जानने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले हमने सिलेबस का पूरा डिस्कशन कर लिया है और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। और सबसे पहला यूनिट है हमारा पाइथन बेसिक। तो पाइथन बेसिक में सबसे पहले हम ये समझते हैं ये प्रोग्रामिंग का नीड क्यों। ओके, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग। उसके बाद तो जानेंगे ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो हमारे सिलेबस में पढ़ रहे हैं हम। प्रोग्रामिंग पाइथन क्या है, एक लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग पहले क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे हम आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है वो समझेंगे, हमको प्रोग्रामिंग क्यों करना है वो समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि हाँ आखिर हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीड ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का नीड क्यों है। ओके, तो समझिए ये मेरा क्या है, कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप समझ सकते हैं, कोई भी मशीन है। ओके, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए पीसी है या फिर लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है। ओके, तो इससे हमको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। तो ऐसा तो है नहीं जी आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली जैसे आप पढ़े होंगे कंप्यूटर का डेफिनेशन, ये कंप्यूटर इज ए डम मशीन। ओके, कंप्यूटर ऐसे ही कुछ नहीं कर देता है, हवा में कुछ नहीं करता है। इसको जो भी करना होता है हमको इसमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। ओके, तो जैसे मान लेते हैं ये मेरा पीसी है, इससे हमको कुछ भी करवाना है, कोई भी वर्क करवाना है। ओके, तो कोई भी वर्क करवाना है तो ऐसे तो है नहीं इसको हम बोलेंगे कि अरे जादुई कंप्यूटर हमको ये काम करके दे दो, ऐसा तो करेंगे नहीं। हमको इस पर क्या करना है, जो भी करना है उसको हमको पहले इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में इसमें कोड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी मेरा कंप्यूटर है जो भी काम करता है, ऐसा नहीं है जो वहाँ पे मैजिक हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। जो भी काम हो रहा है कंप्यूटर के जरिए वो ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया गया है कोई भी प्रोग्रामर के द्वारा या फिर कोई भी डेवलपर के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारा कंप्यूटर काम करता है ये किस पे काम करता है वो आप पढ़े होंगे, जीरो या फिर वन। यहाँ पे मतलब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पे काम करता है। तो काम करना है तो हाँ, नहीं करना है तो ना। तो यहाँ पे मेरा जो ये कंप्यूटर है इससे इंटरेक्ट करने के लिए हमको ऐसा तो है नहीं जीरो वन में हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जीरो वन में सीक्वेंस कोई भी काम यहाँ पे करवाना होगा तो जीरो वन में लिखेंगे, तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। तो डिफिकल्ट आ जाता है इसलिए हमारा यहाँ पे प्रोग्रामिंग का हेल्प मिलता है। जो कि एक जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई और बंदा है जो कि ठीक है, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर दें, तो इंटरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों एक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ओके, लैंग्वेज में से यहाँ पे जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी हम यहाँ पे कंप्यूटर को करवाना चाहते हैं काम, हम क्या करेंगे उसको प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम उसमें कोड करेंगे और उसके बाद वो मेरा क्या करेगा, काम करके देगा। ओके, तो प्रोग्रामिंग का नीड क्यों है, ताकि हम अपने मशीन या फिर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए। ओके, इतना जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, इस कहानी का अगर समरी पूछिएगा तो समरी है क्या, कि हमको प्रोग्रामिंग का नीड क्यों है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे इसको किससे इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इधर हो गया, तो इसको क्या करते हैं फिर से हम रिज्यूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीड ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम जो भी कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग का हेल्प लेते हैं। ओके, तो ये समझ में आया नीड ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, अब नीड ऑफ प्रोग्रामिंग समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम एक बंदा भी बना दिए हैं और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर को घूर घूर के देख रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर को घूर घूर के देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, दम मशीन है। ये इसको घूर घूर के देख रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, काम करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे हमको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको प्रोग्रामिंग का जरूरत पड़ेगा ताकि हम उस कंप्यूटर को बता पाए जी हाँ कौन सा काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या कंडीशन पे कौन सा काम परफॉर्म करना है, नहीं करना है। ओके, सब कुछ हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में उसमें दे देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीड ऑफ प्रोग्रामिंग समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पे सिलेबस मेरा क्या है, सिलेबस है पीपी, मीन्स पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एक टर्म है, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग नीड ऑफ प्रोग्रामिंग को यहाँ पे डिफाइन किए और उसके बारे में हम समझें जो प्रोग्रामिंग का हमारा नीड क्यों है। ओके, और भी नीड है लेकिन बेसिक जनरल जो नीड है वो है हमारा हम कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए, इसलिए हम प्रोग्रामिंग का हेल्प लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आगे चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं द रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि कंप्यूटर में तो बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे आप कहते होंगे क्या, कंप्यूटर में ब्रेन जो होता है वो सीपीयू होता है। कंप्यूटर का ब्रेन आप सीपीयू को समझते होंगे, तो ऐसा तो है ना जैसे सीपीयू अपने मन से सब कुछ काम कर देता है, तो वहाँ पे भी कोडिंग किया जाए, वहाँ पे प्रोग्रामिंग किया रहता है उसमें। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म कंप्यूटेशनल रिपीटेडली। तो उसको डिजाइन किया जाता है सीपीयू के लिए, किसके लिए, कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, generating multiplication table for the first 1,000 numbers manually would you require significant time and effort. However, the CPU can perform this task quickly by following the right instruction. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको बोले क्या, जहाँ एक से लेकर 1,000 तक का टेबल लिखने के लिए, एक से लेकर 20 तक का तो यूं ही लिख लेते हैं, 5 मिनट में लिखेंगे। लेकिन एक से लेकर 1,000 तक का टेबल कहते हैं या लिखने के लिए, तो हो सकता है वो बहुत सारा समय लेगा।
ठीक है, बहुत सारा समय लेगा। लेकिन यही टास्क जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो तुरंत कर देगा, 1 से 2 सेकंड में क्या करेगा, 1 से लेकर 1,000 तक का टेबल लिख के हमको दे देगा। तो यहाँ पे सीपीयू जो है, अब यहाँ पे 1 से लेकर 1,000 तक क्यों कर दे रहा है, क्योंकि हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन मीन्स वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको प्रोग्रामिंग के जरिए बताएंगे, जहाँ आपको 1 से लेकर 1,000 तक का कोड अब टेबल चाहिए, और टेबल कैसे प्रिंट किया जाता है उसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू उसको बताएंगे। ओके, तो राइट इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को देंगे तो वो परफॉर्म करके देगा। ओके, वो कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, सब हम आगे जानने वाले हैं जब कोड करेंगे। तो वहाँ पे कैसे टेबल कैसे प्रिंट किया जाता है वो सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, सीपीयू को से हमको टास्क करवाना है तो बहुत ही ईजी वे में हो जाता है जब उसको हम क्या करते हैं, राइट इंस्ट्रक्शन देते हैं तब। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट जानते हैं। राइटिंग प्रोग्राम फॉर अ सीपीयू। सीपीयू के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पे लिखेगा, द सीपीयू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्मेट कॉल्ड बाइनरी। जो सीपीयू है सिर्फ वो 0 और 1 का भाषा समझता है, मीन्स बाइनरी भाषा समझता है। यहाँ पे बाइनरी भाषा समझता है, इसका मतलब यहाँ को काम करना है या फिर नहीं करना है, येस और नो, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, विच इज अ सीक्वेंस ऑफ द जीरोस एंड वन, जो कि मेरा 0 और 1 का सीक्वेंस होता है। राइटिंग प्रोग्राम डायरेक्टली इन अ बाइनरी इज वेरी डिफिकल्ट। अब मान लीजिए हम आपको बोलेंगे कोई भी काम करना है, वहाँ पर आप जो होता है वर्ड के साथ फेमिलियर होता है, लेकिन वर्ड के जो नंबर के साथ है वो फेमिलियर नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि इसलिए आपको नाम याद रहता है लेकिन नंबर, उस व्यक्ति का नंबर, आप मान लीजिए 10 नंबर याद होगा, फ़ोन नंबर का बात करें, 10 फ़ोन नंबर याद होगा, 5 फ़ोन नंबर याद होगा, लेकिन आपको बोल देगा 100 फ़ोन नंबर याद करने के लिए, तो याद नहीं होगा। लेकिन 100 पीपल का तो नाम याद होगा। तो इसलिए बोला जाता है क्या, जो नंबर से हमको काम करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि आप देखिएगा, राइट प्रोग्राम डायरेक्टली इन बाइनरी, बाइनरी में डायरेक्ट हमको कोई भी काम करवाना है तो उसका कोड लिखना, प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर ह्यूमंस, बिकॉज रिमेम्बरिंग द एंड राइटिंग लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरो एंड वन इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर के साथ फेमिलियर नहीं होते इसलिए। दिस इज वेयर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्स इनटू प्ले। इसीलिए जब हम नंबर के साथ, क्योंकि सीपीयू जो है वो 0 और 1 का समझता है, मतलब हमको काम करना है या नहीं, हमको आउटपुट देना है या फिर नहीं, हमको पावर सप्लाई करना है या नहीं, यस और नो में काम करता है। 0 मीन्स नो और यस मीन्स ऐसे समझ सकते हैं, 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। ओके, तो यहाँ पे 0 और 1 के सीक्वेंस थोड़ा सा आपका करना यहाँ पे प्रैक्टिकल है, इसलिए हमारा पिक्चर में आता है क्या, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा पिक्चर में आता है, जो कि हमारे टास्क को ईजी कर देता है। मीन्स हम यहाँ पे हम नंबर के फॉर्मेट में नहीं, हम यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्मेट में काम करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग में हम काम करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम है जो कि कोई प्रोग्राम लिखेगा जो कि काम करवाना है, और ये मेरा क्या है, कंप्यूटर है, मशीन है। ओके, और ये क्या समझता है, ये समझता है हमारा 0 और 1 का सीक्वेंस। कंप्यूटर हमारा 0 और 1 का सीक्वेंस समझता है। ओके, जिसको आप मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और ये जो प्रोग्रामर है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोग्रामर है तो ये क्या जानता है, ये जानता है हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स हाई लेवल मीन्स जो लैंग्वेज, जैसे पाइथन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें क्या कहते हैं, आप कोई भी कोड को लिखते हैं। ओके, अब ये समझता है हाई लेवल प्रोग्रामर जो है वो समझता है हाई लेवल लैंग्वेज को, और ये जो कंप्यूटर मशीन है वो समझता है बाइनरी बिट को, मतलब 0 और 1 को समझता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, ये समझता है हाई लेवल को, ये समझता है 0 1 को। तो ऐसे ही इसका एग्जांपल आप समय से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप फॉरेन में जाते हैं, तो आप फॉरेनर लैंग्वेज को तो नहीं जानते। जैसे आप मान लेते हैं जानते हैं आप हिंदी को, हिंदी में जानते हैं, हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, और आप कोई आप देश में गए, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी देश में गए, वहाँ पे कोई एक्स वाई लैंग्वेज है, आप उसको नहीं जानते हैं, तो आप क्या करते हैं, बीच में एक मीडिएटर, जिसको बोल सकते हैं ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर को लेके जाते हैं। और ये ट्रांसलेटर क्या करता है, हिंदी में आपका भाषा समझता है और ट्रांसलेट कर देता है, कोई भी एक्स वाई जेड लैंग्वेज जो है उसमें ट्रांसलेट कर देता है। फिर एक्स वाई जेड से कोई एक भाषा लेता है और किसमें, ये हिंदी में ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार से जो मेरा हिंदी लैंग्वेज है वो मेरा काम चल जाता है, फॉरनर में भी काम चल जाता है। किसके वजह से, ट्रांसलेटर की वजह से। तो यहाँ जो प्रोग्रामर है ये प्रोग्राम करेगा किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। जब ये प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे हाई लेवल का एग्जाम्पल भी है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो इसमें आप जानते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन मेरा कंप्यूटर है वो तो 0 1 समझता है। जब 0 1 समझता है तो यहाँ पे तो आपका आ गया क्या, यहाँ पे हो गया दिक्कत। एक समझता है हाई लेवल, एक समझता है 0 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे हम मीडिएटर लाना पड़ेगा, मतलब ट्रांसलेटर को लाना पड़ेगा। और ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, ये ट्रांसलेटर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा और इसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि मशीन भी इसको समझ सकता है और अपना टास्क हम जो परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो कर देंगे। ओके, तो ट्रांसलेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रांसलेटर का हम बात करें, ट्रांसलेटर,
तो ट्रांसलेटर भी बहुत सारे टाइप का होता है। पहला होता है मेरा असेंबलर, जो भी क्या करता है, जो भी हाई लेवल यहाँ पे इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज वैसे ही असेंबली लेवल लैंग्वेज है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, असेंबलर। असेंबलर क्या है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। उसके बाद आता है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है और मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। तो हाई लेवल में यहाँ पे जैसे कि आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे अगर अगर, तो वहाँ पे क्या होता है, हम कंपाइलर का यूज करते हैं, जो कि सी लेवल लैंग्वेज में जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लेता है और मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। ओके, वहाँ पे हम कंपाइलर का हेल्प लेते हैं। उसके बाद मेरा आता है क्या, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे कहिएगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों तरह हाई लेवल में काम करता है, हाई लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस इस दोनों में है, क्या डिफरेंस है, जो कंपाइलर जो है, जो मेरा पूरा जो कोड है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पूरा कोड लिखे, इस सारे कोड को एक बार कंपाइल करके इसका मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर जो मेरा है वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन एक लाइन को पहले चेक करेगा उसको कन्वर्ट करेगा, एक लाइन को चेक करेगा उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये जो है एक बेसिक सा डिफरेंस है, जहाँ कंपाइलर मेरा पूरा जो भी प्रोग्राम है उसको एक बार कर लेता है और पूरा को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वहाँ पे इंटरप्रेटर जो होता है मेरा, वो सबको वन बाय वन करता है काम। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हम नोट पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे इसको। जो पाइथन जो मेरा है वो इंटरप्रेटर को यूज करता है, पाइथन यूज इंटरप्रेटर। जैसे यहाँ पे हम बताए थे सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर को यूज करता है, असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो असेंबलर का यूज करता है। तो वैसे ही मेरा पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज लेता है। ओके, तो इंटरप्रेटर के जरिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो पाइथन लैंग्वेज है उसको हम मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं। और करने का काम कौन करता है, यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है वो ये काम करता है इसमें। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया ट्रांसलेटर का। और यहाँ चलिए बेसिक सा डिफरेंस जो है उसको समझ लेते हैं। ओके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस समझ जाते हैं। तो टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन a high level programming language into binary code that the CPU understand, we use tool called compiler and interpreter. ओके, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का हम हेल्प लेते हैं। तो कंपाइलर जो है, a compiler takes entire code that you write and convert into machine language at once, creating an executable file at the run time। तो यहाँ पे जो है वो रन टाइम में इसका एग्जीक्यूटिबल फाइल बनता है। वहीं इंटरप्रेटर का बात करें, तो एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट द कोड वन लाइन एट द टाइम अदर देन प्रोसेसिंग द इंटायर प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो है सभी प्रोग्राम को लेता है और एक बार में कन्वर्ट करके दे देता है कंपाइलर। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आप याद रख सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में तो आप बता सकते हैं। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जब मेरा पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का हेल्प लेता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझे हैं कि प्रोग्रामिंग का नीड क्या है। ओके, प्रोग्रामिंग का नीड क्या है तो वो हम समझ लिए। उसके बाद हम जाने हैं सीपीयू में मेरा 0 1 का सीक्वेंस समझ में आता है, तो हम ये समझते हैं जो प्रोग्रामिंग और 0 1 में कैसे करते हैं। ओके, तो ये प्रोग्रामर जो है मेरा, वो तो हाई लेवल में प्रोग्राम लिखेगा। ओके, और ये सीपीयू जो है वो 0 1 को समझता है, और 0 1 से हम लोग फेमिलियर होते नहीं है नंबर के साथ। तो इसलिए मेरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पिक्चर में आता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है C++, जावा, पाइथन, ये सब मेरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या है, कोई भी प्रोग्रामर है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ता है। ओके, और मशीन जो है वो 0 1 को समझता है। तो वो दोनों में आपस में ट्रांसलेट करने के लिए हमारा ट्रांसलेटर का हेल्प लेता है, जो कि मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है अपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ओके, तो ट्रांसलेटर में बहुत सारा टाइप है, जैसे असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। और जो मेरा पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का हेल्प लेता है, मतलब इंटरप्रेटर के जरिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे डिफिनेशन जाने हैं, मतलब डिफरेंसेस बोल सकते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो कंपाइलर क्या होता है, सभी कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक हम जो भी डिस्कस किए हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।